सर, जो वर्तमान समय में जो मौजूदा हालात, जो गंभीर परिस्थितियाँ चल रही हैं, डेमोक्रेसी तो खत्म ही है, समझो सिर्फ वोट डालना ही वोट डेमोक्रेसी रह गई है। देखो तो इसको सर कैसे हम निजात पात कर सकते हैं? देखो ऐसा है, अभी जो सरकार है जी या सत्ताधारी वर्ग है, जी ये शुरू से स्पष्ट है, जी उसको हिंदू राज कायम करना है, जी उसमें कोई संदेह नहीं, जी जी वो धोखाधड़ी नहीं, जी, वो बहुत स्पष्ट है। जी विजन क्लियर अगर स्पष्ट नहीं है जी तो 100 काल प्रगतिशील लोग नहीं है, जी जी अप्रगतिशील लोग स्पष्ट हो गए हैं। जी जी दोनों की टक्कर हो गई, जी एक तरफ हिंदूवादी, जी दूसरी तरफ जो लोग मानवतावादी हैं, जी जी उनको आप मानवतावादी कह सकते हैं। जी जी उसमें कम्युनिस्ट आएंगे, जी उसमें सोशलिस्ट आएंगे, जी उसमें मेडक्राइट आएंगे, जी उसमें बुद्धिजीवी आएंगे, जी उसमें और बहुत सारे इंडिविजुअल आएंगे। जी तो इनकी टक्कर होगी। जी ये टक्कर अमन से रहती है जी या खूनी टकराव हो जाता है। जी। अभी जो किसान आंदोलन है, जी ये छोटा आंदोलन नहीं रहा, जी जी ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है। जी और पता नहीं अब इसका हश्र क्या होगा, जी अंजाम क्या होगा। जी तो मेरा ऐसी सोच है कि बाबा साहब का एक भाषण है, वो ये आपकी जो वॉल्यूम 17:3 है, जी जी 17:3 में है। जी 17 वॉल्यूम के 3 भाग हैं, जी 17:3 में वॉल्यूम है जी जी ये भाषण है जी जी डेमोक्रेसी पे, जी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है। या डीएवी कॉलेज में जब बाबा साहब 28 आए, अक्टूबर 1951 को। हाँ, जी वो भाषण है। जी तो उसमें वो कहते हैं इंडिया जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज बाउंड टू फेल। जी इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल होगी। जी और इसके बाद क्या आगा? जी इसके बाद आगा अनार्की, जी अराजकता। रिबिलियन, जी रिबिलियन अनार्की। जी रिबिलियन होता है बगावत, जी अनार्की होती है अफरा तफरी। जी फिर उन्होंने कहा कि आफ्टर दैट रूस की सरदारी होगी। जी ये तब कहा उन्होंने 70 साल पहले। जी जी देखो ना, 51, 50 साल, 20, ये 70। जी जी तो रूस की तो अपनी गड़बड़ है। जी, मतलब यहाँ पर भी तानाशाह जैसा हाँ, फासिस्ट वो